जय श्री राम एवरीवन। तो जैसा आप जानते हैं कि जुपिटर और सैटर्न का अब दोनों ट्रांजिट हो चुके हैं। तो आज हम डबल ट्रांजिट के फॉर्मूला से ये देखेंगे कि किस लगन पर इस डबल ट्रांजिट का क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि सैटर्न जो है पाइसिस में आ चुका है और जुपिटर जो है जेमिनाई में आ चुका है। अब हम ये देखेंगे कि एक किस राशि में इन दोनों का पर्टिकुलर एस्पेक्ट पड़ रहा है। तो अगर हम यहाँ से जुपिटर की 7th एस्पेक्ट पकड़ें तो सैजिटेरियस मतलब धनु राशि पर आ रहा है इसका एस्पेक्ट, और सैटर्न का 10th एस्पेक्ट भी धनु राशि पर आ रहा है। तो अब आपको ये देखना है आपका जिस भी लग्न का चार्ट है उस लग्न में धनु राशि कहाँ लाया करती है। जैसे अब मैं एग्जांपल से आपको सारी राशि इसका बताऊंगा कि किस किस हाउस में क्या क्या इंपैक्ट आने वाला है किस लग्न के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल ये वृषभ लगन है। वृषभ लगन में जुपिटर का 7th एस्पेक्ट धनु राशि जो है 8th हाउस में, और सैटर्न का भी 10th एस्पेक्ट धनु राशि जो है 8th हाउस में। तो वृषभ लगन के जितने भी नेटिव हैं, जितने भी जातक हैं, उन्हें 8th हाउस के प्रोमिनेंट रिजल्ट मिलेंगे इस डबल ट्रांजिट की वजह से। अब 8th हाउस के क्या रिजल्ट हो सकते हैं? इनहेरिटेंस हो सकता है, अनअर्न्ड इनकम हो सकता है, पेन एंड सफरिंग्स हो सकती हैं, और 8th हाउस से रिलेटेड कुछ भी है मतलब वो सब वृषभ लगन वालों को मिल सकता है। बट क्या सबको सेम मिलेगा? नहीं। ये किस चीज पर डिपेंड करेगा कि वृषभ लगन वालों के लिए 8th हाउस जो लग्न चार्ट में 8th हाउस की क्या पोजीशन है और 8th लॉर्ड की क्या पोजीशन है। अगर 8th हाउस एफ्लिक्टेड है, 8th लॉर्ड एफ्लिक्टेड है, तो 8th हाउस के जो नेगेटिव रिजल्ट्स होंगे वो इन्हें इस पीरियड में देखने को मिलेंगे। तो सिमिलरली अगर अच्छे हैं तो 8th हाउस के अच्छे रिजल्ट इन्हें देखने को मिलेंगे। कोई इंसान अगर इन्वेस्टमेंट से कुछ पैसा किसी और से मतलब वेंचर कैपिटलिस्ट से पैसा रेस करना चाह रहा था तो उसको वो पैसा मिलने के हाई चांसेस हैं। और जो भी 8th हाउस की पॉजिटिविटी होती है, जो इंसान ज्योतिष सीखना चाह रहा था बट वो नहीं सीख पा रहा था, तो इस पीरियड में उसे इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। कोई पीएचडी या रिसर्च स्टार्ट करना चाह रहा था बट बहुत टाइम से वो चीज अटकी हुई थी, और उसका जो 8th हाउस है और 8th लॉर्ड है बहुत अच्छी पोजीशन है में है लग्न चार्ट में फॉर वृषभ लगन, तो उसको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं इस पीरियड में। तो 8th हाउस के रिजल्ट मिलेंगे वृषभ लगन के जातकों को, अच्छे या बुरे वो डिपेंड करेगा 8th हाउस की पोजीशन लग्न चार्ट में, 8th लॉर्ड की पोजीशन लग्न चार्ट में। अब सिमिलरली अगर ये मेष लगन की कुंडली होती तो धनु राशि कहां आती? 9th हाउस में। तो मेष लगन के जितने भी जातक होंगे उन्हें इस ट्रांजिट में, इस डबल ट्रांजिट में 9th हाउस के बहुत प्रोमिनेंट रिजल्ट्स देखने को मिल जाएंगे। अब 9th हाउस से क्या होता है? कोई अगर बहुत टाइम से लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करने का सोच रहा था बट वो नहीं कर पा रहा था ड्यू टू एनी रीजन XYZ, तो उन्हें उस पीरियड के बहुत अच्छे मतलब वो उनकी लॉन्ग डिस्टेंस जो ट्रेवल था वो हो जाएगा। किसी का वीजा रुका हुआ था वो लग जाएगा। लेकिन क्या पूरे अर्थ पर जितने भी लोग मेष लगन के हैं सबके साथ ये होगा? नहीं। अगेन किस पे डिपेंड करेगा? 9th हाउस के लॉर्ड पर, और 9th हाउस में क्या एफ्लिक्शन है। अब एक चीज ऐसी हो रही है कि जो दोनों का एस्पेक्ट पड़ रहा है वो धनु राशि पर पड़ रहा है, तो जो 9th राशि जहां पर जिस भी हाउस में आएगी तो उसका लॉर्ड हमेशा जुपिटर रहेगा। तो अगर जुपिटर बहुत अच्छा प्लेस्ड है किसी के चार्ट में और जो हाउस इंडिकेशन दे रहा है सेजिटेरियस राशि एक लगन के अकॉर्डिंग वो भी बहुत अच्छी है, वो भी एफ्लिक्शन में नहीं है, तो सारे अच्छे रिजल्ट्स उस हाउस के मिलेंगे। और 9th हाउस में अगर एरिस लगन मेष लगन वालों के लिए अगर जुपिटर एंड 9th हाउस किसी एफ्लिक्शन में नहीं है तो भाग्य का पूरा सहारा मिलेगा। सिमिलरली अब अगर मिथुन लगन का जातक है तो उसका जो धनु लग्न है वो आएगा, धनु राशि जो है वो आएगी 7th हाउस में। अब 7th हाउस किस चीज के लिए है? बिजनेस को स्टार्ट करना चाह रहा था बट नहीं हो पा रहा था, बहुत प्रॉमिसिंग टाइम है। मैरिज के लिए बहुत प्रॉमिसिंग टाइम है। अब 7th हाउस की जितनी भी चीजें हैं उनके लिए बहुत प्रॉमिसिंग टाइम है। अगेन अच्छा या बुरा किस पर डिपेंड करेगा? उनका जुपिटर कैसा है चार्ट में, जुपिटर पे कोई एफ्लिक्शन तो नहीं है, और 7th हाउस एफ्लिक्शन में तो नहीं है। अगर 7th हाउस पॉजिटिव इन्फ्लुएंस लेकर बैठा है, जुपिटर पॉजिटिव है, तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर मैरिजेबल एज है तो शादी हो जाएगी अगर वो करना चाह रहे हैं, और अगर बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो वो भी बहुत अच्छे से हो जाएगा। अब अगर बात करें कर्क लगन की, तो कर्क लगन में जो धनु राशि है वो आ जाएगी 6th हाउस में, 4 5 6 7 8 9। तो 6th हाउस के अच्छे और खराब दोनों रिजल्ट्स कर्क लगन वालों को मिलेंगे। अब 6th हाउस से क्या देखा जाता है? 6th हाउस बेसिकली क्या है? जॉब है, सर्विस है, हमारी षड रिपु है, रोग ऋण रिपु, ये सब है। अब आपको क्या मिलने वाला है? अगेन आपका जुपिटर कैसा बैठा है और 6th हाउस कैसा है आपका।
अगर आपका जुपिटर बहुत अच्छा है, 6th हाउस बहुत अच्छा है, तो अगर ये इंसान एक जॉब करना चाह रहा है बहुत टाइम से और इसे जॉब नहीं मिल रही, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत अच्छा टाइम है, आप अब जॉब के लिए अप्लाई करें, आपको जॉब जरूर मिलेगी। कोई ऐसा पर्सन है, कोई स्टूडेंट है जिसका कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा था और जुपिटर उसका बहुत अच्छा है, 6th हाउस भी बहुत अच्छा है, दिस इज द बेस्ट टाइम, आप अपना पूरा एफर्ट डाल दो, आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर होने के हाईएस्ट चांसेस हैं। अब अगर जुपिटर भी एफ्लिक्शन में है, 6th हाउस भी प्योर एफ्लिक्शन में है, रोग, ऋण, रिपु सब आ सकता है, एनिमिटी आ सकती है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ सकते हैं। ये कहां से पता चलेगा? अगेन आपके लग्न चार्ट में जुपिटर की और 6th हाउस की क्या पोजीशन है। अब बात करते हैं सिंह लगन वालों के लिए। तो सिंह लगन के लिए 5, 6, 7, 8, 9 5th हाउस के प्रोमिनेंट रिजल्ट्स मिल सकते हैं। 5th हाउस क्या बताता है? अगर किसी का, अगर 5th हाउस मतलब 5th हाउस किसी एफ्लिक्शन में नहीं है सिंह लगन वालों के लिए और जुपिटर किसी एफ्लिक्शन में नहीं है, तो ये बहुत अच्छा टाइम है प्रोजेनी के लिए। अगर वो बहुत टाइम से बेबी प्लान कर रहे थे और नहीं हो पा रहा था, सो दिस इज द राइट एंड द बेस्ट टाइम। इस टाइम आपका बच्चा होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। कोई स्टूडेंट है, 5th हाउस प्राइमरी हाउस ऑफ एजुकेशन भी है पराशरी ज्योतिष के हिसाब से, तो कोई स्टूडेंट था जो पढ़ाई में जिसका मन नहीं लग रहा था, आप अचानक से देखेंगे उनका पढ़ाई में मन लगने लगेगा अगर 5th हाउस अच्छा है, जुपिटर अच्छा है। अब यही अगर दोनों चीजें खराब है, 5th हाउस भी और जुपिटर भी, तो क्या होगा? क्योंकि 6th हाउस की नेगेशन कौन करता है? 5th हाउस। 6th हाउस है डिसिप्लिन, और ये क्या है? ये केयर फ्री एटीट्यूड है। तो ये केयर फ्री एटीट्यूड केयरलेसनेस में चेंज हो जाएगा। और आपके मतलब अगर बच्चे हैं तो बच्चों पर भी थोड़ा सा बुरा प्रभाव पड़ सकता है। मैं लास्ट में बताऊंगा कि हम क्या रेमेडी करके, मतलब आपके लग्न के हिसाब से क्या रेमेडी करें कि आपको इस पीरियड के अच्छे रिजल्ट्स मिले। उसके बाद बात करते हैं कन्या लगन की। तो कन्या लगन के हिसाब से 6, 7, 8, 9th सैजिटेरियस धनु राशि आएगी 4th हाउस में। बहुत टाइम से घर लेने का सोच रहे थे, बहुत टाइम से रेनोवेशन का सोच रहे थे, बहुत ज्यादा टाइम से आप सोच रहे थे कि मतलब कोई व्हीकल लेना है, प्रॉपर्टी परचेस करनी है। 4th हाउस भी अच्छा है आपका, जुपिटर भी अच्छा है, दिस इज द राइट टाइम। अब आपके द्वार खुल चुके हैं व्हीकल लेने के, रेनोवेशन के, घर लेने के, मदर से रिलेशनशिप इंप्रूव होने के, डोमेस्टिक पीस के, मन शांत होने के। बट अगेन अगर ये पीड़ित है, 4th हाउस पीड़ित है, जुपिटर पीड़ित है, तो ये एक अच्छा सिग्नल है, क्योंकि जब भी 4th हाउस पीड़ित होता है और एक्टिवेट होता है तो ये आपको सम टाइम्स, अगर आप फॉरेन प्लानिंग कर रहे हैं तो ये वहां भी ले जाएगा। बट इसके बुरे प्रभाव भी है, मन अशांत रहेगा, और बेसिकली 4th हाउस की जो जो नेगेटिविटी हो सकती है आपको वो देखने को मिल सकती है इस पीरियड में। आपका कहीं घर लेने का प्लान था और वो अटका हुआ है, और 4th हाउस एफ्लिक्शन में भी है, जुपिटर भी एफ्लिक्शन में है, तो आपकी प्रॉब्लम और बढ़ सकती है। अब बात करेंगे तुला लगन की। तो तुला लगन के लिए धनु राशि कहां आएगी? 3rd हाउस में। 3rd हाउस अगर अच्छा है, जुपिटर अच्छा है, तो पराक्रम बढ़ेगा, आपका करेज बढ़ेगा, और बेसिकली जो भी हमारा पुरुषार्थ है वो बढ़ेगा, आपकी एक इंडिपेंडेंस बढ़ेगी, आप इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने के लिए बहुत ज्यादा आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। और यहीं अगर 3rd हाउस खराब है और जुपिटर खराब है, दोनों एफ्लिक्शन में है, तो क्या क्या होगा आपके साथ? सबसे पहला, आपका जो एफर्ट्स हैं वो लूज हो जाएंगे, एफर्ट्स डालने का मन नहीं करेगा, एफर्ट्स वेस्ट भी होंगे थोड़े बहुत, और बेसिकली संघर्ष बढ़ जाएगा, क्योंकि संघर्ष का भी हाउस है 3rd हाउस। अब इसी तरीके से अगर आपका वृश्चिक लगन है, तो धनु राशि कहां पर आएगी? 2nd हाउस में। 2nd हाउस किस चीज का? कुटुंब का है, आपकी क्वालिटी ऑफ स्पीच का है, आपका धन का, सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्सेस का है, एक्यूमुलेटेड वेल्थ का है। तो जिसका वृश्चिक राशि है और 2nd हाउस अच्छा है और 2nd हाउस एफ्लिक्शन में नहीं है, जुपिटर एफ्लिक्शन में नहीं है, बहुत बढ़िया टाइम है, खूब पैसा कमाओ, बहुत ही बढ़िया टाइम है। और 2nd हाउस की जो पॉजिटिव चीजें होती हैं वो सब होंगी, आपकी वाणी भी इस समय अच्छी हो जाएगी, क्योंकि जुपिटर खुद ही बैठ गया 2nd हाउस में, सॉरी, जुपिटर का एस्पेक्ट आ गया 9th हाउस में, आई एम सॉरी, जुपिटर का और सैटर्न का एस्पेक्ट आ गया 2nd हाउस में। ठीक है। और इसके बाद कौन सा? इसके बाद खुद आ गई धनु राशि, 1st हाउस, बेस्ट टाइम है धनु राशि। अब देखो, लग्न लॉर्ड कभी भी अपने लग्न को खराब नहीं करता, इवन इफ वो एफ्लिक्शन में है थोड़ी प्रॉब्लम दे देगा, बट वो खराब नहीं करेगा। तो अब इस पे जुपिटर भी देख रहा है धनु राशि के लिए, और सैटर्न भी देख रहा है, तो ये टाइम है कि आपको खुद पर ध्यान देने की बहुत जरूरत है, सेल्फ इंप्रूवमेंट, अपनी हेल्थ पे पूरा ध्यान देने की जरूरत है। अगर आपका लग्न अच्छा है, जुपिटर अच्छा है, तो इस टाइम आपकी पर्सनालिटी बहुत बढ़िया डेवलप होकर बाहर निकलेगी जब ये 1 साल कंप्लीट हो जाएगा।
इसके बाद आता है मकर लगन। तो मकर लगन के लिए जो धनु राशि है वो आएगी 12th हाउस में। तो 12th हाउस के रिजल्ट्स प्रोमिनेंट हो जाएंगे मकर लगन वालों के लिए। अब 12th हाउस क्या दिखाता है? 12th हाउस एक्सपेंसेस दिखाता है, 12th हाउस आइसोलेशन दिखाता है, और क्या है, 12th हाउस फॉरेन भी दिखाता है, और 12th हाउस सबसे इंपॉर्टेंट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टमेंट हम करते हैं वो दिखाता है। तो अगर आपका 12th हाउस, और 12th हाउस ऑब्वियसली मोक्ष का भी हाउस है, आपकी स्पिरिचुअलिटी भी दिखाता है। अगर 12th हाउस बहुत अच्छा बैठा हुआ है, 12th हाउस बहुत अच्छा है, जुपिटर भी एफ्लिक्शन में नहीं है, आपके अंदर लेट गो की हमेशा एक फीलिंग रहती है, ठीक है जो बुरा हुआ हुआ जाने दो। ये बेस्ट पीरियड है आपके लिए, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए, और आपका जो बेसिकली आपकी स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट के लिए, आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। मतलब 12th हाउस बहुत अच्छा दे सकता है मतलब आपको। और आप इस समय, मैं आपको एक ही रेमेडी दूंगा कि कोई भी किसी से भी पुरानी आपकी ग्रजेस हैं उसको लेट गो कर दो, जितना हो सके आप दान करो। 12th हाउस किस चीज का है? दान का। 12th हाउस है मेडिटेशन का भी, तो आप मेडिटेशन भी करो, बहुत अच्छा है आपके लिए ये पीरियड जाने वाला है। अगर 12th हाउस और 12th लॉर्ड नेगेटिविटी में है, नेगेटिव एफ्लिक्शन में है, तो क्या होगा? तो बेसिकली आपको कुछ रिजल्ट्स जो खराब मिलेंगे वो है विद रिगार्ड्स टू आपके मतलब एक्सपेंसेस या लॉसेस हो सकते हैं, थोड़ा आइसोलेशन हो सकता है, और थोड़ी बहुत चीजें और है जो नेगेटिविटी 12th हाउस की बेसिकली रहती है। उसके बाद कुंभ लगन, एक्वेरियस लगन, उसमें जो धनु राशि पड़ेगी वो पड़ेगी 11 10 9। तो इस हाउस में 11th हाउस के बहुत प्रोमिनेंट रिजल्ट मिलेंगे। 11th हाउस क्या है? डिजायर फुलफिलमेंट है आपकी, और लेकिन 11th हाउस त्रिशड आया भी है, ठीक है। अगर 11th हाउस अच्छा है तो जो आपकी डिजायर्स हैं वो फुलफिल होने का टाइम आ चुका है, जो आप चाहते हो कि आपके गेन्स हो वो गेन्स होने का टाइम आ चुका है। बहुत अच्छा पीरियड है ये गेन्स के लिए, इसका फुलर एंड एफिशिएंट यूटिलाइज आपको करना है। अगर 11th हाउस भी अच्छा है, जुपिटर भी एफ्लिक्शन में नहीं है, बेस्ट पीरियड हो सकता है आपके लिए। आपके सोशल रिलेशंस इंप्रूव होंगे, आपके फ्रेंड्स के साथ आपके रिलेशनशिप बहुत इंप्रूव होने वाले हैं इस पीरियड में। अब लास्ट आता है पाइसेस, मीन लगन। मीन लगन के लिए धनु राशि आएगी 10th हाउस में। अगर अब मीन लगन में अगेन क्या हो गया? जुपिटर लग्न लॉर्ड हो गया। तो लग्न लॉर्ड अपने लग्न को खराब नहीं करेगा, अपने चार्ट को ज्यादा खराब नहीं करेगा, इवन इफ वो एफ्लिक्शन में है। अब मान लीजिए आपका जुपिटर भी एफ्लिक्शन में नहीं है, 10th हाउस भी एफ्लिक्शन में नहीं है, बेस्ट टाइम है करियर अपलिफ्टमेंट के लिए, नेम फेम के लिए, स्टेटस के लिए, प्रमोशन हो सकता है आपका, बहुत बेस्ट टाइम है आपके लिए अब। लेकिन अगर आपका जुपिटर भी खराब है और 10th हाउस भी एफ्लिक्शन में है तो थोड़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं आपको, थोड़े चैलेंजेस इस पीरियड में देखने को मिल सकते हैं। तो ये थे जुपिटर और सैटर्न के डबल ट्रांजिट का हमारे पूरे चार्ट में सब लगन के हिसाब से रिजल्ट्स। अब रेमेडी क्या हो सकती है? जिसका जुपिटर या जिसका जो भी पर्टिकुलर हाउस है, जो भी लगन के हिसाब से पर्टिकुलर हाउस है जहां पर धनु राशि पड़ रही है, अगर वो एफ्लिक्शन में है तो क्या कर सकते हैं? सबसे पहले ये देखना है कि जुपिटर को कौन सा प्लैनेट एफ्लिक्ट कर रहा है। जुपिटर को राहु एफ्लिक्ट कर रहा है, केतु एफ्लिक्ट कर रहा है, सैटर्न एफ्लिक्ट कर रहा है, सन एफ्लिक्ट कर रहा है, या कोई त्रिशडाया लॉर्ड एफ्लिक्ट कर रहा है। तो आपको ये देखना है कि जुपिटर किससे एफ्लिक्टेड है। जिस जो प्लैनेट जुपिटर को एफ्लिक्ट कर रहा है आप उसकी रेमेडी कर लो, आप उसका मंत्र जाप कर लो, आपका जुपिटर थोड़ा सा बैलेंस हो जाएगा। अब देखो कि जो जहां पर धनु राशि पड़ रही है सैजिटेरियस, जिस भाव में आपके लगन के अकॉर्डिंग, तो वहां देखो उस धनु राशि पर किसका एफ्लिक्शन पड़ रहा है। क्या वहां राहु केतु बैठा है, वो राहु केतु के एक्सिस में है? क्या वहां सैटर्न बैठ गया, या सैटर्न का एस्पेक्ट आ गया, या मंगल का आ गया, या सन का आ गया, या सन बैठ गया? तो आप उस पर्टिकुलर प्लैनेट की भी रेमेडी करना स्टार्ट कर दो, उनका मंत्र जाप करना स्टार्ट कर दो, या जो भी रेमेडी आपको सुटेबल लगे आप वो स्टार्ट कर दो। आपका जुपिटर आपको डबल ट्रांजिट के बहुत अच्छे रिजल्ट्स देना स्टार्ट कर देगा। तो ये मैंने समझाया 12 भाव, मतलब 12 लगन में जुपिटर और सैटर्न का जो डबल ट्रांजिट हुआ है उसका क्या रिजल्ट पड़ेगा। मैं एक बार समराइज कर देता हूँ। वृषभ लगन में 8th हाउस, तो 8th हाउस अगर खराब है तो खराब के लिए क्या हो गया? बेसिकली प्रोक्रेस्टिनेशन बढ़ जाएगा। 8th हाउस क्या है? डिप्रेशन में भी जा सकता है, पेन एंड सफरिंग भी आ सकते हैं। अच्छा है तो थर्ड पास, मतलब इनहेरिटेंस मिल सकता है, किसी तीसरे पर्सन का पैसा मिल सकता है, ज्योतिष सीख सकता है वो इंसान। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, वृषभ लगन है मेरा ही, और मेरा जो 8th हाउस है वो एफ्लिक्शन में है, सैटर्न से भी और मार्स से भी। 8th हाउस मेरा लग्न चार्ट में, और लेकिन मेरा जो जुपिटर है वो इधर डेबिलिटेटेड होके 9th हाउस में बैठा है। तो अगेन 3 6 8 का लॉर्ड अगर डेबिलिटेटेड हो जाए तो वो हमें उच्च से भी, मतलब एक्सॉल्टेशन से भी ज्यादा अच्छे रिजल्ट देता है। मेरे जुपिटर पर किसी का एफ्लिक्शन नहीं है, बट 8th हाउस एफ्लिक्शन में है। तो डबल ट्रांजिट के आने से कुछ दिन पहले ही क्या हुआ, एक इंडिकेशन आ गया और मेरी एक
छोटी सी माइनर एक सर्जरी थी वो हो गई। तो बेसिकली ये था 8th हाउस के मतलब जो नेगेटिविटी थी उसके रिजल्ट्स। अब हमें पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलना स्टार्ट होंगे। थैंक यू।